रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन अलाना इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल इमाम अस्सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा फ़ातिमा हिया मरियमिल कुबरा अल्लती दारत क़ुरूनिल ऊला। सलावत पढ़े मोहम्मद। अब ज़रा से गुजारिश है, एक बार सूरह हमद 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहुमा ज़किया खातून बिनते मरहूम शाह अख्तर हुसैन साहब की रूह को इसाल फरमा। मरहुमा की तरबियत रूह और अपने अपने मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए मिलजुल के सलावत पढ़े मोहम्मद। हज़रात, एक कनीज़ ज़हरा के इसाले सवाब की मजलिस है। एक माँ इस दुनिया से चली गई, बच्चे अश्कबार हैं, गिरियाकुना हैं, और क्यों न हो इसलिए कि माँ ऐसी अजीम हस्ती का नाम है जिसको अल्लाह ने अपने औसाफ का मजहर बना के कायनात में भेजा। लफ्ज़ शायद ज़हनों के लिए बार हो जाए और दुनिया सोचे कि अल्लाह ने अहले बैत को अपने औसाफ का मजहर बनाया है। एक आम माँ और कहाँ औसाफ़े इलाही का आईना, ये कैसे मुमकिन है? अगर दलील न दूं तो आप न मानिए, मगर मैं अपने लफ्जों के ऊपर दलील रखता हूं कि अल्लाह ने मां को अपने औसाफ का आईना और मजहर बना के भेजा। खुदा क्या है? खुदा खालिक है। खुदा खालिक है। इस पूरी कायनात की तख्लीक खुदा के जरिए से है, मगर कायनात में अल्लाह ने मां को अपनी इस सिफत का आईना बनाया। मां अगर वो खालिक हकीकी है तो ये खालिक मजाजी है,
और अजीजान ईमान में एक लफ्ज में यह बात कह के आगे बढ़ जाऊं तो शायद मेरे अपने जवान भाइयों तक बात न पहुंच सके। मैं जरा सी वजाहत करना चाहता हूं। देखिए, कायनात में बहुत सी चीजें हैं जिनके बहुत से खालिक मजाजी हैं। मसलन एक शेर, उसका खालिक शायर है। एक सनत, उसका खालिक कोई साने है। मसलन एक पेंटिंग है, उसको खल्क किया एक पेंटर ने। बहुत सी मशीनें हैं जिनको इंजीनियर्स ने ईजाद किया, बनाया। ये सब इन तमाम चीजों के खालिक हैं। मगर अजीजान ईमान, सारी कायनात में जितनी बड़ी से बड़ी मशीनरी हो, बड़ी से बड़ी सनत हो, बड़ी से बड़ी शय हो, बड़ी से बड़ी इबारत वजाहत और बलागत के साथ कोई खल्क कर ले, मगर अल्लाह ने कायनात में जिसे अशरफुल मखलूकात बनाया वो इंसान है, और उस इंसान की खिलकत मां के हवाले की। मैं क्या कह रहा हूं अजीजान? यानी अगर जुमलों को मैं बदल के कहूं, जुमलों को बदल के कहूं, तो यूं कहा जा सकता है कि वो खालिक हकीकी है, वो खालिक हकीकी है, उससे बड़ा कोई खालिक नहीं। मगर उसके बाद कायनात में जितनी चीजें भी खल्क होंगी, उन तमाम खालिकों की खालिक अगर कोई है तो मां है। इसलिए कि ये मां अगर उसको खिलकत न दे तो न शायर वजूद में आए, न अदीब वजूद में आए, न खतीब वजूद में आए, न दानिश्वर वजूद में आए। तब आप इंसान सोचे कि एक मां है कि जो पूरी कायनात को खुदा के बाद कायनात के सिस्टम को, कायनात को चला रही है। इसलिए कि इन तमाम चीजों के पैदा करने वाले को जन्म दे रही है। नहीं, मैं इस किसी मंजिल तक ले जाना चाहता हूं। अजीजान ईमान, अब समझ में आया कि अल्लाह ने अपने बाद अगर अहले बैत के अलावा किसी की इताअत को फर्ज किया तो मां बाप है। इसलिए कि ये पूरी कायनात जिसके ज़ेरे असर चल रही है वो मां बाप हैं। ये वजूद न दे तो कायनात का सिस्टम रुक जाए, पूरी कायनात ठहर जाए, कारवाने खिलकत आगे बढ़ने न पाए। तो अल्लाह ने अपनी सिफत का मजहर और आईना बनाया मां को। एक सिफत खिलकत, दूसरी सिफत खिलकत के बाद जिस चीज की सबसे पहली जरूरत है वो है रिस्क। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान? इंसान जन्म पाने के बाद सबसे पहली चीज जो उसे चाहिए जिंदा रहने के लिए, रिज्क चाहिए। लिबास के बगैर जिंदा रह सकता है, मगर रिज्क के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अजीजान ईमान, वो खालिक हकीकी था, लिहाजा उसने वो राज़िक़ हकीकी था, लिहाजा उसने रिज्क का इंतजाम तो किया, मगर सबबे रिज्क मां को बनाया। यानी यही वो मां है जो औलाद को पहली ग़िज़ा फराहम करती है। अगर मां कायनात को ग़िज़ा न दे तो ये वजूद जिंदा न रहे। अब इंसान सोचे जरा कि अपने वजूद का, अपने औसाफ का अल्लाह ने मां को मजहर बनाया। अजीजान ईमान, खिलकत में
माँ बाप शरीक हैं, मगर रिज्क की मंजिल में बाप बाद में शरीक होगा। माँ अभी तन्हा है, माँ अभी तन्हा है। अभी मैं मंजिल को और आगे बढ़ाना चाहता हूं। उसके बाद एक मरहला है अल्लाह का कि वो रहीम है, मगर अपनी रहमत का नमूना कायनात में मां को बनाया। यही वजह है कि खुदा की रहमत को समझना भी हुआ तो कहा यह गया कि 10 माओं की रहमतों को इकट्ठा करो, तब जाके खुदा की रहमत को समझोगे। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान? 10 माओं की रहमतों को इकट्ठा करो, यानी अगर कायनात में मां का वजूद ना होता तो रहमत खुदाबंदी समझ में ना आती। अपनी रहमत का आईना बनाया, अजमत मां की समझे कायनात। लेकिन अजीजान ईमान, जो मर्तबा मां को हासिल हुआ वो बाप को हासिल नहीं हुआ। अजीब मंजिल है। इस सिलसिले में मैं इससे पहले इस्लाम के चौक पे थोड़ी सी गुफ्तगू कर चुका हूं, लेकिन आज दूसरे जाविये से बात कर रहा हूं। उस वक्त मैंने हदीस के ज़ैल में बात की थी कि हदीस में यह नहीं कहा गया कि जन्नत वालिदैन के कदमों के नीचे है, जन्नत मां के कदम के नीचे है, वालिदैन के कदम के नीचे नहीं। जबकि ज़ाहिरन औलाद की खिलकत हो या तरबियत हो, माँ बाप दोनों शरीक हैं। अब जाहिर है मैं उस गुफ्तगू को यहां दोहराना नहीं है, लेकिन इंसान के वजूद पे काश मैं अपनी बात को लफ्जों के सहारे से आप तक मुंतकिल कर सकूं। मां की अजमत को समझें। जितना हमारा वजूद मां का कर्जदार है उतना बाप का नहीं है। मैं फिर लफ्जों को वाजे करूंगा ताकि मेरे जवान भाइयों तक बात पहुंचे। हमारा वजूद जितना कर्जदार मां का है बाप का नहीं है। दलील दे रहा हूं, हम जितने अपने वजूद में मां के मकरूज हैं बाप के नहीं हैं। बाप हमारे वजूद में उतनी ही देर के लिए असरअंदाज है जब अपनी अमानत मां के रहम तक मुंतकिल कर दे। मिंबर से मैं इससे ज्यादा वाज़े लफ्जों में बात पहुंचा नहीं सकता। बाप औलाद के वजूद में उतनी देर का हिस्सेदार है कि इस अमानत को नस्ल की रहमे मादर तक मुंतकिल कर दे। उसके बाद इस वजूद से जाहिरन बाप का कोई ताल्लुक नहीं। बाप जैसे चाहे चले, इस वजूद पे कोई असर नहीं। मैं क्या कह रहा हूं? काश मैं अपनी बात वाज़े कर सकूं। बाप वजूद मुंतकिल कर चुका, अब उसके बाद बाप जैसे चाहे चले। न बाप के उछलने पे पाबंदी, न कूदने पे पाबंदी, न चलने पे पाबंदी, न उठने पे पाबंदी, न बैठने पे पाबंदी, न खाने पे पाबंदी, न खाने की किस्मों पे पाबंदी। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान? बाप जो चाहे खाए, जैसे चाहे खाए, जैसा चाहे खाए, जैसे चाहे उठे, जैसे चाहे बैठे, जो चाहे गुफ्तगू करे, जो चाहे
बाप की तबीयत जैसी हो उसका असर हमारे वजूद पे नहीं होगा। बाप गुस्से में रहे, इस वजूद पे कोई असर नहीं। बाप खुश रहे, इस वजूद पे कोई असर नहीं। मगर जाइए डॉक्टरों से पूछ लीजिए, जब ये मां इस वजूद की अमानतदार बन जाए तो अब उठने पे पाबंदी, बैठने पे पाबंदी, चलने पे पाबंदी, फिरने पे पाबंदी, खाने पीने पे पाबंदी। अब मैं कायनात से जरा सा उठ के शरीयत तक आऊंगा, बोलने पे पाबंदी। शरीयत कह रही है कि क्या बोलो, शरीयत कह रही है कि क्या सुनो, इसलिए कि तुम जो बोलोगी उसका असर औलाद पे जाएगा, तुम जो सुनोगी उसका असर वजूद पे आएगा। माओ से कहा गया ऐसे माहौल में झूठ न बोले, असर वजूद पे होगा। माओ से कहा गया गीबत की महफिलों में न बैठे, अजल असर वजूद पे होगा। माओ से कहा गया तिलावत सुनो, दुआएं सुनो, हदीसें सुनो, मासूमीन के कलाम सुनो, इसलिए कि इसका असर इस वजूद पे होगा। अमीज़ान ईमान, बाप वजूद मुंतकिल कर चुका, अब आजाद है, और शायद उसे इसलिए भी आजाद रखा गया कि वजूद मुंतकिल ही करना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, उसके बाद परवान चढ़ाने के लिए तुम्हें सख्तियों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन जिस मां के पास ये वजूद रखा गया, उठे तो इस ख्याल के साथ कि कोई है जो मुतासिर होगा, बैठे तो इस ख्याल के साथ कि कोई मुतासिर होगा। शरीयत पढ़े तारीख इंसान, मैं अपने जवान भाइयों से खास तौर से कहना चाहता हूं कि मुतालिया करें। ये बातें मजलिसों में होने लगती हैं तो लोग कहते हैं कि देखिए साहब मजलिस तो बस ठीक ही रही, इसलिए कि इसमें वो बातें जाहिर नहीं आएंगी। लेकिन शरीयत ने लिखा है कि माओं को चाहिए कि दाहिने रुख करवट होके लेटे। क्यों? इसलिए कि शायद दिल बाएं जानिब होता है, उसकी धड़कन पे असर होगा तो इसकी धड़कन पे असर होगा। एक करवट पे जहां वजूद मुतासिर हो रहा हो, वहां किरदार असरअंदाज क्यों ना हो। जब करवट पे वजूद मुतासिर हो जाए तो किरदार असरअंदाज क्यों ना हो। अब उसे शायद अल्लाह ने इसीलिए साहिब औलाद नहीं बनाया कि जिसके अंदर खुद किरदार ऐसा लगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मौलाए कायनात गालिब कुल्ले गालिब का जुमला है। फलततुल गज़ब, किसी शख्सियत का तारुफ कराते हुए मौलाए कायनात कहते हैं वो गजब की पुड़िया थी। अब आप बुढ़िया ना समझिए, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कहने का मतलब यह है कि जब करवट वजूद को मुतासिर करे तो किरदार कितना मुतासिर करेगा, किरदार कितना मुतासिर करेगा। अगर मां का किरदार औलाद की शख्सियत को मुतासिर न करता तो अली कभी न कहते ये अकील ऐसे घराने की खातून चाहिए। एक सलावत पर
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अजमत माँ की कायनात समझे, माँ किस अजीम शख्सियत का नाम है। हर एतबार से वजूद मुतासिर नहीं। अभी बात उस कर्ज तक नहीं पहुंची। औलाद मकरूज है मां की, बाप से ज्यादा औलाद पे कर्ज मां का है। दलीलों की जरूरत नहीं है, इतनी मानूस गुफ्तगू है। अलैकुम सलाम। मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूं, औलाद के वजूद पे जितना मां का कर्ज है बाप का नहीं है। बाप जब अमानत को मुंतकिल करता है तो ये अमानत जो मुंतकिल हुई ये अभी वजूद कहने के लायक भी नहीं होती। एक पानी है वजूद, लेकिन उस पानी को मां अपने पास जब अमानत के तौर पे लेती है तो हाथों में बदलती है, पैरों में बदलती है, आंखों में बदलती है, हड्डियों में बदलती है, गोश्त में बदलती है, शक्लो शमाइल में बदलती है। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, अब जरा कायनात सोचे। हाथ मां के दिए हुए, आंखें मां से मिली हुई, जबान मां से मिली हुई, चेहरा मां से मिला, हाथ पैर मां से मिले, वजूद मां से मिला, वजूद में ताकत, वजूद में ताकत मां से मिली। यानी ये सारी चीजें हम अपनी मां के मकरूज हैं। मेरे जवान भाइयों, जो चीज जिससे मिले उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाता। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। अब इंसान सोचे, जो चीज जिससे मिली है उसी के खिलाफ अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुआशरा भी हमें बेवफा कहेगा, मुआशरा हमें एहसान फरामोश कहेगा। इसीलिए कहा गया मां बाप के साथ एहसान करो, एहसान फरामोशी न करना, इन हाथों की कुव्वत पे अकड़ना नहीं। कल ये हाथ हाथ कहलाने के भी काबिल न थे। तुम्हारा वजूद मुकम्मल न हो अगर माएं अपनी नींदें कुर्बान करके तुम्हारे वजूद को नक्श से बचा न ले। इसलिए कि जो डॉक्टर्स हैं उनसे पूछ लीजिए, अगर मां वजूद के एहसास के बगैर एक करवट भी बदल दे तो आधा में नक्श पैदा हो जाए। फिर मैं जुमला कहूंगा, अगर माओ की करवट जिस्म में नक्श पैदा कर सकती है तो माओ का किरदार वजूद के किरदार में नक्श पैदा करेगा। लिहाजा मासूमीन ने जो फरमाया है कि जब अपने बच्चों का रिश्ता तलाश करो तो उनकी बीवियां न ढूंढना, उनके बच्चों की माएं तलाश करना।
बच्चों की माओं को तलाश करना, इसलिए कि बीवी खराब मिले तो घर बर्बाद होता है, माँ खराब मिले तो नस्ल खराब हो जाती है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। हमें अपने माँ की अजमतों को समझना चाहिए। एक माँ के इशाले सवाब की मजलिस है, लिहाजा ये चंद बातें मैंने आपके सामने अर्ज की कि हम पहचाने तो ये माँ क्या है। जाहिर है खुद मुस्तकिल मौजू, अगर इस पर गुफ्तगू की जाए तो पूरी मजलिस यही मौजू चाहे कि है क्या माँ। अजीजान ईमान, मैंने क्या कहा, अल्लाह ने अपने औसाफ का मजहर बनाया है। खुदा आपकी जरूरतों को समझने के लिए लफ्जों का मोहताज नहीं है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अल्लाह ने माँ को अपने औसाफ का मजहर बनाया है। आपकी जरूरतों को समझने के लिए खुदा लफ्जों का मोहताज नहीं है। माँ भी अपने औलाद की जरूरतों को समझने के लिए लफ्जों की मोहताज नहीं होती। बाप बातों को समझता है और बसा औकात नहीं समझ पाता लफ्जों के बावजूद, मगर मां बगैर लफ्ज के जरूरतों को महसूस कर लेती है। इसलिए कि हाथ में दर्द हो तो जिस्म को बताने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, जिस्म के किसी आज़ा में तकलीफ हो तो खुद ब खुद नफ्स पहचान लेता है ये वजूद माही के वजूद का हिस्सा है। लिहाजा भूखी औलाद होती है, मां समझ जाती है कि ग़िज़ा की जरूरत है। प्यासी औलाद होती है, मां समझ जाती है कि औलाद को पानी की जरूरत। जरूरतों को समझती है मां। और सिर्फ जिंदगी में नहीं, सिर्फ जिंदगी में नहीं, मरने के बाद भी औलाद की जरूरतों को मां समझती है। अब यहीं पे रोक रहा हूं, वरना अभी सिलसिला बहुत है, फिर किसी मजलिस में इंशाअल्लाह जिक्र करूंगा। चूंकि एक माँ के इसाले सवाब की मजलिस है, लिहाजा उस माँ का जिक्र करना चाहता हूं जिसे रसूल ने भी अपनी माँ कह के पुकारा। इंसान जरा सोचे वो कितनी अजीम जात होगी जिसे नबी भी अपनी माँ कहे। कैसे समझ में आए कि वो मां क्या है, उसकी अजमतें हमें कैसे समझ में आए। मैंने जिस हदीस को आपके सामने पेश किया, इमाम फरमाते हैं कि इन्नमा फातिमा हिया मरियमुल कुबरा व अला मारफतिहा दारतिल कुरूनिल ऊला। बेशक इन्नमा फातिमा हिया मरियमुल कुबरा। अब इन्नमा की तौज़ी इस मजमे को नहीं चाहिए, इसलिए कि यह हदीस किसा वाला मजमा है। यह खूब जानता है कि इन्नमा कलमे हस्र है, सिर्फ और सिर्फ इन्नमा फातिमा, सिर्फ और सिर्फ फातिमा। ये मरियमुल कुबरा, ये मरियम कुबरा हैं। इमाम ये भी तो कह सकते थे इन्ना फातिमा, बेशक फातिमा।
ये कलमा हसर क्यों? अजब नहीं इमाम आवाज दें कि मैं कलमा हसर से इसलिए बात कर रहा हूं कि अगर कल कोई तारीखी बेटियां लेके आए तो ये समझ लेना बेटियां लाया करो, मगर मरियम कुबरा सिर्फ फातिमा है। और अब यहां से जुमला कह के आगे बढ़ूंगा। अजीब मिजाज है आलम इस्लाम का, मानने पे आए तो तारीखी बेटियों को मान लेता है, न मानने पे आए तो कुरानी बेटों को नहीं मानता। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इन्नमा फातिमा है मरियमुल कुबरा। ये कौन है? ये मरियम कुबरा है। वह अला मारिफतिहा दारतिल कुरूनिल ऊला। और ये वो अजीम जात है कि जिसकी मारिफत पे कायनात गर्दिश कर रही है। हम ये समझ रहे हैं कि ये रोजो शब की गर्दिश, इससे दिन बदल रहा है, दिन तो इससे बदल रहा है, मगर इसकी गर्दिश का सबब क्या है? ये गर्दिश कर रही है फातिमा की मारिफत पे। यानी अगर बीच से महवर फातिमा की मारिफत बनी, अगर बीच से फातिमा को हटा ले तो कायनात ठहर जाए। वह अला मारिफतिहा दारतिल कुरूनिल ऊला। ये पूरी कायनात चक्कर लगा रही है। जनाब रज़्म हल्लौरी बहुत बड़े शायर थे, खुदा गरीब रहमत करे। बनारस में एक मिसरा हुआ था, हुई तुलू हरम में फजीलतों की सैर, बगैर अलिफ का मिसरा दिया गया था। उसमें उन्होंने एक शेर पढ़ा था, मुझे अभी इस लफ्ज से याद आ गया, गर्दिश। ये रोजो शब की बहम गर्दिशें यूं ही तो नहीं, ये रोजो शब की बहम गर्दिशें यूं ही तो नहीं, किसी को ढूंढ रहे हैं जरूर शम्सो कमर। किसी की मारिफत में डूबी हुई है कायनात, और वो किसकी मारिफत है? किसे तलाश किया जा रहा है? गौहर फातिमा। मैंने तर्जुमा आपके हवाले कर दिया। फातिमा मरियम कुबरा है। अब फातिमा को समझने का एक आसान तरीका तो यह हुआ कि हम मरियम सुगरा को समझ लें तो मरियम कुबरा समझ में आए। वो भी समझ में नहीं आएगी, किसी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। हम मरियम सुगरा को देखें कि मरियम सुगरा कौन है। जब हमने मरियम सुगरा के लिए कुरान से पूछा, ए कुरान बता दे मरियम सुगरा कौन है, तो कुरान ने आवाज दी। जनाब मरियम की वालिदा का तस्करा करते हुए कुरान कहता है कि रब्बे इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा। ए मेरे परवरदिगार, मेरे जिस्म में जो वजूद गर्दिश कर रहा है, मैंने उसे तेरी नजर किया। कुरान की आयत है, रब्बे इन्नी नजर तो, परवरदिगार मैंने उसको तेरी नजर की। कुरान की आयत है ना, हदीस नहीं है। कुरान कह रहा है कि जनाब मरियम की मां ने मरियम को अल्लाह की नजर में रखा, अल्लाह के लिए नजर की। अजीजान ईमान, इसका मतलब यह है कि अगर नजर का अकीदा गलत होता तो कुरान मरियम की नजर को कुरान में जिक्र न करता। अल्लाह जिक्र करके बता रहा है जो नजर का अकीदा रखते हैं वो कुरानी मुसलमान हैं। मैं क्या कह रहा हूं दीदाने ईमान? नहीं, या तो कम से कम इतना तो कहना होगा कि बैतुल मुक़द्दस को मानने वाले जो अल्लाह के बंदे थे
ये अकीदा गलत होता तो हो सकता है कि कोई कहे साहब अल्लाह की नजर तो दिलाई जा सकती है, ये हुसैन की नजर कैसे? अल्लाह की दिलवाइए, हुसैन की नजर कैसे? अजीजान ईमान, तारीख ने एक जुमला लिखा कि जब मालरे अब्बास के शिकम में गाजी अब्बास आए तो आपने आवाज दी, रब्बे इन्नी नदर तो ले अब्दुल्लाहिल हुसैन माफी बतनी मुसव्विरा। ए मेरे परवरदिगार, मैं अपने इस बच्चे को हुसैन की नजर दे रही हूं। माफी बतनी मुसव्विरा, वहां मरियम की मारिफत ने सिर्फ इतना कहा कि जो मुहर्रिरा है, जो हरकत कर रहा है। यहां मुसव्विरा, मुसव्विरा का मतलब यह है कि किसी की तस्वीर है। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, सारी कायनात ने वजूद के बाद पहचाना कि अब्बास अली की शबीह हैं। मादर अब्बास ने वजूद से पहले लफ्ज़ मुसव्विरा कह के बताया, मैं जानती हूं कि किसकी तस्वीर आ रही है। अब मुझे कहने दीजिए कि अल्लाह की नजर अगर जनाब मरियम की सुन्नत है तो हुसैन की नजर मादर अब्बास की सुन्नत है। लेकिन अज़ीज़ान ईमान, मरियम कौन? जिनून, जिनको अल्लाह की नजर दिया गया, यानी बंदा जब अपने खुदा को तोहफा दे तो वो है मरियम। मैंने कहा मरियम सुगरा को पहचानिए तो मरियम कुबरा समझ में आए। जब बंदा अपने परवरदिगार को तोहफा दे तो यह है मरियम सुगरा। और जब खुदा इन्ना तईना, जब खुदा अपने हबीब को तोहफा दे तो वह है मरियम कुबरा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। कुरान हमें बता दे मरियम सुगरा कौन। मैं एक दो शबाहतें बयान करके मैं मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं। कुरान हमें बता दे मरियम सुगरा कौन। कुरान ने आवाज दी कि और जब जनाब मरियम दुनिया में आ गई तो जनाब मरियम की वालिदा ने कहा, रब्बे इन्नी सम्मय्तुहा मरियम, ए परवरदिगार मैंने इनका नाम मरियम रखा, मैंने इनका नाम मरियम रखा। हमारे औलाद के छठे इमाम फरमाते, इन्ना लिफातिमा इंदल्लाहि तिस्अतु अस्मा, अल्लाह ने मेरी जद्दा फातिमा के 9 नाम रखे। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, जिसका नाम बंदा रखे वो मरियम सुगरा है, जिसका नाम खुदा रखे वो मरियम कुबरा। बात मुकम्मल नहीं हुई। बंदा नाम रखे तो जरूरी नहीं है कि किरदार से टैली करे, इसलिए कि हो सकता है कि हम अपने बच्चे का नाम आलिम रखें और वो अंगूठा टेक हो। फाजिल नहीं कहा, इसलिए कि फाजिल हो सकता है। फाजिल उसे भी तो कहते हैं जो जरूरत से ज्यादा हो जाए। एक सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन अज़ीज़ान ईमान, हम नाम रखें तो जरूरी नहीं है कि नाम शख्सियत पे पूरा उतरे। क्यों? इसलिए कि हम हाल देख रहे हैं, मुस्तकबिल की हमें खबर नहीं है। मगर अल्लाह माजी भी जानता है, हाल भी जानता है, मुस्तकबिल की खबर भी रखता है।
मैंने ये तमीद यूं ही अर्ज नहीं की। अल्लाह मुस्तकबिल की खबर रखता है। अज़ीज़ान ईमान, अब जो 9 नाम बताए गए उसमें एक नाम है सिद्दीका। अज़ीज़ान ईमान, अब अगर फातिमा कहे कि ये मेरा है और कोई गवाह मांगे तो वो इल्मे खुदा पे एतबार नहीं करता। अज़ीज़ान ईमान, सिद्दीका कहे कि ये शय मेरी है और अब अगर कोई गवाही मांग रहा है तो बात सिद्दीका पे नहीं जाएगी, बात इल्मे खुदा पे जाएगी कि उसे इल्मे खुदा पे भरोसा नहीं है। ये उम्मत का दिया हुआ लक़ब नहीं है, ये खुदा का रखा हुआ नाम है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। अल्लाह ने 9 नाम रखे, जाहिर है उसी में एक नाम फातिमा भी है, मुहद्दिसा है, अलीमा है, ये सारे नाम हैं। मुझे इस वक्त वजह तस्मिया से बहस नहीं करनी है, लेकिन एक बात समझ में आई, जिसका नाम बंदा रखे वो है मरियम सुगरा, जिसका नाम खालिक रख रहा हो वो है मरियम कुबरा। एक परवरदिगार मरियम सुगरा कौन? मरियम सुगरा वो है कि जब मरियम को अपनी इस्मत की हिफाजत पे गवाही की जरूरत पड़े तो वो मोहताज हैं नबी की गवाही की। मरियम सुगरा वो हैं कि जब अपनी इस्मत पे गवाही चाहिए हो तो मोहताज बने नबूवत की। मरियम कुबरा वो है कि जब नबूवत को अपनी नबूवत के लिए गवाही की जरूरत पड़े। नहीं, जुमला बदल के कहूं, अगर ईसा के कहें कि ये मेरी मां है, मैं बंदा हूं अल्लाह का, तो इस्मत मरियम साबित हो ईसाइयों के नजदीक। और जब फातिमा आके कहें कि ये नबी है तो ईसाइयों के नजदीक नबूवत रसूल साबित हो। नबूवत की गवाह है फातिमा। मरियम सुगरा कौन? मरियम सुगरा वो है कि कफ़लहा ज़करिया। कुरान ने कहा कि ज़करिया ने मरियम की किफालत की। ज़करिया ने मरियम की किफालत की। जिसकी किफालत ज़करिया करे वो है मरियम सुगरा। जिसकी किफालत ज़करिया करें वो है मरियम कुबर सुगरा। जिसकी किफालत फ़ख्र रिसालत करे, नहीं बल्कि जुमला मैं बदलूंगा, जिसकी किफालत जो एक नबी को, ईसा जैसे नबी को पाले, ईसा जैसा मासूम अल्लाह का फरिश्तादा जिसे अपनी मां कहे वो है मरियम, और फख्र ईसा जिसे अपनी मां कहे वो है मरियम कुबरा। मरियम सुगरा कौन? मरियम सुगरा कौन? ईसा मेराब इबादत में आए, ये खाना पानी कहां से आया? अल्लाह की जानिब से। तारीख ने मरियम की फजीलत लिखी तो यहीं तक कि मरियम की फजीलत यह है कि आसमान से खाना आया। मरियम सुगरा वो है जिसके लिए आसमान से दस्तरखान आए। मरियम कुबरा वो है जिसके हाथों की पकी रोटियां जन्नत का हिस्सा। कौन समझ सकता है फातिमा क्या? बहुत सी मिसालें हैं तारीख। आप सूरह मरियम, सूरह आल इमरान को पढ़िए, इंशाअल्लाह आपको अज़मत फातिमा समझ में आए। जब जनाबे ईसा, जनाबे
मरियम की आगोश में आए तो हुक्म परवरदिगार आया, वक़्नुती वर्कई मार राकीन, ए मरियम अब तुम रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, इसलिए कि तुम्हें ईसा जैसी औलाद दी गई। मैं क्या कह रहा हूं, मरियम सुगरा वो है कि जब औलाद की नेमत पाए तो उसे हुक्म हो कि तुम रुकू करो। मरियम कुबरा वो है कि जब वो किसी को दी जाए तो फखरे कायनात को हुक्म आए, फसल्ले ले रब्बिका वनहर। नबी से रुकू और सजदा मांगा जा रहा, बस अजीजा नहीं। और जब ऐसी शख्सियत हो, ये मरियम कुबरा है, ये मरियम कुबरा है। मरियम फजीलत माब हैं, मगर तारीख ने मरियम के लिए मुसीबत लिखी नहीं। अगर जनाब मरियम के लिए मुसीबत लिखे भी कायनात तारीख, तो जनाब मरियम के लिए ज़ातन मुसीबत नहीं है। बेटे की निस्बत से अगर मुसीबत लिखेगी भी तो इतनी कि दुनिया ने चाहा के सूली दे दे, मगर अल्लाह ने चरखे चहारुम पे बुला लिया। मरियम का इम्तिहान इससे ज्यादा नहीं है कि बेटे के लिए सिर्फ सुनेंगी कि सूली दी जाएगी, लेकिन फातिमा उस अजीम हस्ती का नाम है जो करबला में अपनी आगोश में लेके अपने बेटे को दीन पे कुर्बान करेगी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। अज़ादारो, एक माँ के इसाले सवाब की मजलिस है। मैंने अर्ज किया कि माँ उस अजीम नेमत का नाम है कि जो औलाद के लिए जिंदगी में भी नेमत है, मरने के बाद भी जिंदगी में भी उसके लिए रहमत, मरने के बाद भी। परवरदिगार जिनकी माएँ और जिनके वालिदैन इस दुनिया में सलामत हैं, परवरदिगार उन्हें सलामत रख। जिनकी वालदा जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, परवरदिगार उन्हें जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा। ए आज़ादारो, कोई माँ दुनिया से चली जाए, कोई भाई दुनिया से चला जाए, कोई बेटा दुनिया से चला जाए, किसी का रिश्तेदार दुनिया से चला जाए, हर एक के लिए सहारा हैं तो आले मोहम्मद हैं। इतने गम अहले बैत ने उठाए हैं कि हर एक को सहारा देने के लिए अहले बैत का गम आगे बढ़ जाता है। ये आज़ादारो, हाँ माँ का बिछड़ना औलाद के लिए बहुत सख्त है, लेकिन आज़ादारो, अरे जिस तरीके से फातिमा अपने बच्चों से बिछड़ी है, कायनात में कोई माँ वैसे नहीं बिछड़ी। अरे जिसकी पसलियां टूटी हुई थी। जज़ाकुम रब्बुकुम। बस चंद जुमले मजलिस खत्म कर रहा हूं। अज़ादारो, एहसास कीजिए फातिमा की मुसीबत का। फातिमा किस अजीम कायनात की हस्ती का नाम है, लेकिन कैसी कैसी मुसीबतों से दो चार हुई है फातिमा। तारीख कहती है कि आलम यह था कि घर में भी सैयदा असा लेके चलती थी। अज़ादारो, उम्र क्या है? 18 बरस। क्या आपने किसी घर में देखा है कि कोई 18 बरस की खातून असा लेके चले? मुझे नहीं मालूम। अरे जब अली ने यह मंजर देखा होगा, अली ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। जब हसनैन देखते होंगे इस मंजर को कैसे बर्दाश्त करते होंगे। जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ अज़ादारो, तारीख कहती है कि वो दिन भी आया
कि जब सैयदा अपने घर के सारे कामों को जल्दी जल्दी अंजाम दे रही है, रिवायत में एक जुमला लिखा है आजादारों, सैयदा ने हसनैन को नहलाया, साफ लिबास पहनाए। तारीख पढ़ा कीजिए तो ठहर जाया कीजिए। जिसकी पसलियां टूटी हो उसने अपने बच्चों को कैसे नहलाया मुझे नहीं मालूम। जरा एहसास तो कीजिए ना दादारो, अरे बच्चों को नहलाने के लिए दोनों हाथ उठाना पड़ता है। ए आजादारो, अरे जो रुकू से उठने में एक हाथ पसलियों पे रखती हो मुझे नहीं मालूम आजादारो, पर रिवायत में इतना लिखा कि सैयदा ने अपने बच्चों को नहलाया, साफ लिबास पहनाए। मैं पूछना चाहता हूं बीबी, या आज बच्चों को नहला के साफ लिबास पहना रही हैं, इससे पहले भी नहलाती थी, बीबी लिबास बदलती थी, मगर ये बीबी आज ये काम सारे एक दिन में क्यों कर रही हैं? सैयदा आवाज देंगी, अरे मैं दुनिया से जा रही हूं, अरे मुझे नहीं मालूम मेरे बाद इन यतीम बच्चों को अरे कब नहना नहाना नसीब हो। अरे अली खुद मेरे गम में टूटे हुए होंगे, इन बच्चों का लिबास कौन बदलेगा? अज़ादारों, रिवायत कहती है कि सैयदा ने बच्चों को नहलाया और फिर मां बड़े गौर से अपने बच्चों को देख रही है। ए आजादारों, मैं दस्ते अदब जोड़ के कहूंगा सैयदा जी भर के हुसैन को देख लीजिए, इसलिए कि आज आपने जो सफेद कुर्ता हुसैन को पहनाया है, ए बीबी अभी इस जिस्म के ऊपर कोई जख्म नहीं है, मगर इसके बाद अब जब सन 61 में करबला आएगी, ए बीबी हुसैन का जिस्म होगा अरे तीरों से जख्मी होगा। जज़ाकुम रब्बुकुम। आज़ादारों, सैयदा सारे उमूर अंजाम दे के बस आखिरी मंजिल मजलिस खत्म कर रहा हूं, आपने गिरिया कर लिया, परवरदिगार इन आंसुओं को ज़किया खातून मरहूमा के लिए ज़ख़ीरे रहमत करार दे, ज़ख़ीरे आखिरत करार दे। ए आज़ादारों, तारीख कहती है कि सैयदा ने सारे काम अंजाम दिए और सारे काम अंजाम देने के बाद बीबी जाके मुसल्ले इबादत पे बैठी, कुछ देर तस्बीह व तहलील करती रही, फिर सैयदा उठी, तारीख कहती अपने बिस्तर पे गई, आने की आवाज दी, देखो जब तक मेरी तस्बीह की आवाज आती रहे समझना सैयदा जिंदा है। ए आज़ादारों, मेरा दिल कहता है कि अजब नहीं सैयदा का ये जुमला सुनने के बाद उस मुअज्जमा ने हाथ उठा दिए हो, ए परवरदिगार अली के घर से ज़हरा की आवाज बंद ना हो, वरना ये तस्वीर रुक गई तो अली का घर सूना हो जाएगा। ए आज़ादारों, इसी असना में अरे सैयदा की आवाज ठहरी, बीवी कहीं जाके चादर सैयदा के चेहरे पे डाल दिया। ए आज़ादारों, रिवायत कहती है कि एक मरतबा हसनैन आए, बच्चों खाना खा लो, क्या तुमने आज तक देखा कि मैंने मां के बगैर खाना खाया हो? क्या तुमने आज तक देखा? अब बर्दाश्त न हुआ, बच्चों तुम्हारी मां दुनिया से चली गई, मुझे जो जुमला पढ़ना है तारीख का वो उसी पे मजलिस खत्म हो जाएगी। अली के उस मुसीबत को महसूस करो आज़ादारों। बच्चों ने इतना सुना, अम्मा में फेंक दिए, दौड़ते हुए मस्जिद में आए, या बता माता तुम होना, ए बाबा मेरी माँ दुनिया से चली गई। ए आज़ादारों, खुदा न करे कि कोई अपने घर में अपनी खातून को जिंदा छोड़ के जाए, बाहर ये खबर मिले कि वो बीवी दुनिया से चली गई। अली दौड़ते हुए घर में आए, जो ज़हरा अब तक अली का इस्तेमाल करती थी,
आज वो जहरा बिस्तर पे लेटी हुई है, अली घर में आए, हुजरे में आए। रिवायत के जुमले सुनो। एक मर्तबा अली ने आके अब जो जहरा को देखा, अरे चादर हटाई, मुंह पे मुंह रख के आवाज दी, कल्लेमनी या जहरा अना अली इब्न अबी तालिब। ए जहरा मुझसे कलाम करो, मैं तुम्हारा अली हूं। ए जहरा, अली से तुम्हारी खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ज़हरा अली की दुनिया ताराज हो गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रदत पे क़दाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। बारला तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। परवरदिगार जो मकरूज़ हो उनका कर्ज़ से सुबदोश फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो मुश्ताक़ हज व ज़ियारत है उनको हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। बारह इस कोरोना जैसी वबा को जल्द अज जल्द दुनिया से ख़त्म कर दे, ताकि बशरियत चैन की सांस, सुकून की सांस ले सके। मेरे परवरदिगार, इस मुहर्रम को गुज़श्ता बरस की तरीके से सूना न रहने देना। मेरे परवरदिगार, हमारे अज़ा खाने आबाद हों, हुसैन का जिक्र हो सके। बारह वारिस ज़हरा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इन ज़ुहूर इतनी तौफ़ीक़ दे कि हम अपने इमाम को पहचान सकें। उसी इमाम का वास्ता हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। आप हज़रात से फिर गुजारिश है, एक बार और सूरह हमद 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहुमा ज़किया खातून बिनते मरहूम शाह अख्तर हुसैन साहब की रूह को इसारत। बिस्मिल्लाह।